शैली की ये बात सुन के उसके सारे दोस्त फिर से उसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। और तो और ऋषभ जो सब में थोड़ा शांत था वो भी आज खुद को रोक नहीं पाया। ओह माय गॉड, ये टॉम बॉय पागल हो गई है क्या? किसने ही सोचा था कि टॉपर्स की भी एक दिन ऐसी हालत हो सकती है। ऋषभ अभी भी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुहानी बिल्कुल शांत और समझदार बन के खड़ी थी। वो परितोष को पैरों पे जोर से मारती है और फिर से डांट लगाते हुए कहती है, कैसे दोस्त हो यार तुम लोग? इतना ओवर रिएक्ट करना ज़रूरी था क्या? जो भी हो, शैली है तो लड़की ही ना। और लड़कियों का जन्म से अधिकार होता है बिगाड़ने का, और लड़कों का होता है लड़कियों को बिगाड़ने का। तो अब तुम लोग इसकी आदत डाल ही लो। फिर वो एक नज़र सब पे दौड़ाती है और दोबारा कंटिन्यू करती है, वैसे भी टॉम बॉय जहाँ जाती है लाखों की गाड़ी में जाती है। एक लंच कराना तो इसके लिए बहुत नॉर्मल है, फिर तुम सब इतना सरप्राइज़ क्यों हो रहे हो? तब जाके परितोष को लगा कि सुहानी की बात में दम तो है। फिर अपनी जगह पर परितोष सीधा खड़ा हुआ और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बोला, ठीक है, बेशक ये अफोर्ड कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ पर हमें बहुत पहले से रिजर्वेशंस करवानी पड़ती है। हम ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकते वहाँ पे। और वैसे भी लंच टाइम में अगर हम अंदर चले भी गए तो भी हमें अंदर बैठने के लिए टेबल्स खाली नहीं मिलेंगी। परितोष ये बात शैली को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा था, वो तो बस सच्चाई बोल रहा था। जब भी उसके फादर को वहाँ पे किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी होती थी तो उन्हें कम से कम एक हफ़्ता पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी। और कभी कभी जो क्लाइंट्स बाहर से आने वाले होते थे उनके लिए तो 3-3 महीने पहले रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाती थी। जहाँ सब एक दूसरे से बात करने में बिज़ी थे, वहीं शैली अपने में कुछ खोई खोई सी थी। शौर्य से मिलने से पहले भी उसके लिए मिसेस मलिक का टाइटल कभी कोई अहमियत नहीं रखता था, लेकिन आज जब उसने शौर्य को किसी और लड़की के साथ देखा तो उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। और तो और उसने किसी और पे अपने पैसे खर्च करे। उसने उसके लिए लिपस्टिक खरीदी, वो भी बहुत महंगी। और तभी पीछे पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स अपने हाथ में बैग लेके भी चल रहे थे। उनमें भी काफ़ी महंगा सामान लग रहा था। इससे तो यही साबित होता है कि शौर्य खर्चा करने में कभी कंजूसी नहीं करता था, ना ही कभी भी शैली के खर्च उठाने में उसने कोई नखरे दिखाए। वो हर महीने याद से उसके लिए बहुत सारे पैसे मनीष जी को भिजवा दिया करता था, लेकिन उसमें से शैली बहुत कम पैसे लेती थी। बाकी मनीष जी वो पैसे कहीं पे जमा करवा देते थे। ना ही शैली ने कभी पूछने की जहमत उठाई, ना मनीष जी ने कभी बताने की। वैसे शैली को जब भी कुछ चाहिए होता था तो मनीष जी तो होते ही थे, वो उसे खरीद के दे देते। शैली ने कभी भी अपने आप को महंगी चीज़ों में डुबा के नहीं रखा, लेकिन आज शौर्य ने किसी और के लिए इतने पैसे खर्च करे तो फिर वो उसकी पत्नी होकर थोड़े से पैसे क्यों ही ना यूज़ कर ले। उसने पहले अपने दोस्तों की तरफ देखा जो 5th फ्लोर पे जाके लंच करना चाहते थे। छोटे सा लंच में तो कुछ भी नहीं होगा, चलो ठीक है, फिर मैं उनको यहीं पर ट्रीट देती हूँ। इतना बोलकर शैली मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसने अपना फ़ोन निकाला और मनीष जी से कुछ बातें करने लग गई। 1 मिनट तक बात करने के बाद वो अपने दोस्तों की तरफ मुड़ी और अपने हाथों से ताली बजा के सबका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करके बोली, चलो चलो, तुम सब यहाँ पे क्यों खड़े हो? हमें अंदर नहीं जाना क्या? सब एक के बाद एक उसको देखने लगी और फिर उसमें से एक बोलने लगा, जो थी समायरा, एक सेकंड ये बता कि हम जा कहाँ रहे हैं? शैली ने हंसते हुए कहा, हम लोग वशिष्ठ बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे आलीशान लंच करने चल रहे हैं, चलना है क्या? इतना सुनकर सब जल्दी से अंदर चले गए। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो शैली की नज़र दूसरे लिफ्ट से आने वाले इंसान पर पड़ी। अरे यार, ये फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शैली ने अपनी छाती पर हाथ रखा और अपने मासूम से दिल को शांत करने लगी जो नर्वसनेस में बहुत तेज़ तेज़ भाग रहा था। जब तक उसने डाइवोर्स पेपर्स नहीं भेजे थे तब तक तो दोनों एक बार भी नहीं मिले, और अब जब उसने भेज दिया है तब ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कायनात उन दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर रही है। इतने ही दिन में इन दोनों की ये तीसरी मुलाकात थी। शैली को लगा कहीं शौर्य को पता तो नहीं चल गया कि वो उसकी वाइफ है और वो ये सारी कोशिशें सिर्फ शादी को बचाने के लिए कर रही है। किसने आने दिया इन लोगों को यहाँ पर? निकालो इन्हें बाहर, शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा। शौर्य की इतनी तेज आवाज़ से शैली जो अपने ख्वाबों में खोई हुई थी वो भी वापस होश में आ गई। उस फ्लोर के मैनेजर की हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी।
उसने शौर्य को समझाने की कोशिश करी। मिस्टर मलिक, ये मनीष जी के मेहमान हैं। मनीष जी का नाम सुनकर शौर्य ने सबको देखा और अनुज को ऑर्डर देते हुए कहा, सब रह सकते हैं लेकिन ये लड़की नहीं, निकालो इसे बाहर। वहीं एक इंसान ऐसा भी था जिसे इस पूरी सिचुएशन में बहुत हंसी आ रही थी, और वो थी मोहिनी। वो अपने आप को मन में खुशियाँ देते हुए सोचने लगी, शौर्य आप सच में मुझसे कितना प्यार करते हैं, इसके लिए तो आपने सब कुछ किया। वहीं अनुज के दिमाग में ये बात चल रही थी कि शौर्य शैली को इतनी बुरी तरीके से क्यों ट्रीट कर रहा है, आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया। अनुज तो बस यही सब सोचे जा रहा था। 1 मिनट तक जब शौर्य ने देखा कि अनुज ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, तब उसे लगा कि उसका असिस्टेंट किसी काम कर रहा ही नहीं। अच्छा, तो तुमसे अभी छोटा सा काम भी नहीं हो रहा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं ये जानते हुए कि अनुज क्या बोलने वाला है, शैली ने उसे आंख मार दी ताकि वो उसके बारे में कुछ भी ना बोले, लेकिन उसकी ये हरकत शौर्य की नज़रों में आ गई। अच्छा, तो इसने अनुज को भी फंसा रखा है। उसने अपनी नज़रें अनुज की तरफ करी और वार्निंग देते हुए कहा, अनुज, कभी कभी बाहरी खूबसूरती सबसे बड़ा धोखा होती है। लोग बाहर से देखने में तो कितने अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर उनकी इतनी गंदगी होती है कि कोई जान ही नहीं सकता। मैं तो ऐसे इंसान के साथ एक पल भी नहीं रह सकता, और तुम्हें भी नहीं रहना चाहिए। ऐसों को तो जाके बिल्डिंग से कूद के जान दे देनी चाहिए। इन बातों से अनुज का दिमाग क्लियर होने के बदले और कंफ्यूज्ड हो गया। वो बस यही सोच रहा था कि इतने बड़ी कंपनी का मालिक होने के बाद वो इतनी छोटी सी लड़की को इस तरीके से सबके सामने क्यों बोले जा रहा है। अनुज के अलावा जिसको ये बात बहुत अच्छे से पता थी वो थी शैली। उसे गुस्सा आ गया और अब वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाई। ओह हेलो मिस्टर शौर्य मलिक, समझते क्या आप खुद को? बच्चों की तरह एक्टिंग कर रहे हो। एक बार तो ऑलरेडी मुझे बाहर निकलवा दिया, अब क्या बार बार यही करोगे? ये जगह आपने खरीद रखी है क्या? जो आपने बोला और वहीं यहाँ पे हो जाएगा। अपने आप को समझते क्या हो आप? शैली की बात में थोड़ी सी सच्चाई तो थी। बेशक उसने शौर्य को किस किया, लेकिन वो भी उसका फर्स्ट किस ही था, और उसने तो अपने पति को ही किस किया ना, तो उसने थोड़ी ना कुछ गलत काम किया। वहीं परितोष और समायरा शैली को अपनी तरफ खींच रहे थे ताकि वो बात का बतंगड़ ना बनाए। रुक जा टॉम बॉय, आराम से। इनके पास इतनी पावर है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। परितोष शैली के कानों में धीरे धीरे बोल रहा था ताकि उसे थोड़ी अकल तो आए, लेकिन शैली कहाँ चुप रहने वाली थी। किसी के पास पावर है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इसका इस्तेमाल गलत चीज़ों में करे। अब चूंकि आपने अपनी बातों से इनडायरेक्टली बोल ही दिया है कि मैं घटिया इंसान हूँ, तो मेरे किस की वजह से तो आप भी घटिया हुए ना। फिर अगर मुझे कूद के मर जाना चाहिए तो क्या आप मेरे साथ मरना पसंद करेंगे? देखा जाए तो वो अभी भी शादीशुदा थे, और अगर कोई नॉर्मल कपल एक दूसरे के साथ मरने मारने की बातें करे तो वो सुनने में बहुत रोमांटिक लग सकता था, लेकिन यहाँ पे बहुत डरावना लग रहा था। शैली की इस बात से पूरा फ्लोर शांत हो गया। वहाँ पे खड़ी भीड़ आपस में बातें करने लगी। शौर्य मलिक को किस करने की हिम्मत? कौन है वो इंसान? इसकी तो मंदिर में जाके आरती उतारनी चाहिए। अब किसी को इतना भी मरने का शौक कैसे हो सकता है? किस वर्ड सुन के तो मोहिनी का पारा हाई हो गया। अगर उसका बस चले तो अभी शैली को समुद्र में फेंक कर मछलियों को खिला दे। अगर उसके दादाजी नहीं होते तो आज वो उसके बगल में खड़े होने की भी औकात नहीं रखती थी। यहाँ तक कि मैंने इसको किस नहीं किया, सिर्फ हाथ पकड़ने में मुझे इतनी हिम्मत जुटानी पड़ती है, और इस लड़की ने जाके शौर्य को किस कर दिया। फाइनली अनुज के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने अपने दोनों हाथों से खुद का चेहरा ढक लिया था। हे भगवान, ये मिसेस मलिक क्या करती है? इन्हें कुछ भी नहीं पता क्या? ये इंटरनेशनल प्लाजा तो सच में मिस्टर मलिक का ही है, और जब तक इनका डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक जो सर का है वही मैडम का। वही सुहानी जो अपने 32 के 32 दांत फाड़ फाड़ के सिर्फ शौर्य को ही देखी जा रही थी, उसका तो इतनी ज़ोरों से दिल धड़क रहा था कि उसका पूरा शरीर ही लाल हो गया। उसने भी जब शैली की ये बात सुनी तो अपने होश में वापस आई, और फिर उसने पूछा, टॉम बॉय, ये इंटरनेशनल प्लाजा सच में मिस्टर मलिक का ही है? तुझे नहीं पता था क्या? बस फिर क्या। इधर सुहानी ने ये बात बोली और उधर शैली के चेहरे के सारे रंग उड़ गए। क्या बोला तूने? ज़रा फिर से बोल। तो कैसा लगा आज का चैप्टर? आई होप अच्छा लगा होगा, और स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी नहीं हिचको।
और दूसरों को भी भेजो जो स्टोरीज़ पसंद करते हैं और उनसे भी सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।